जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ राना साहब आपका, और राना साहब के साथ एक बड़ी पुरानी दोस्ती, बड़ा पुराना साथ है जो मेरा कह लीजिए होम टाउन, मैं होम टाउन ही कहूँगा जहाँ पर मैं सेटल होगी मेरी फैमिली, गुलशन रावी में, जहाँ मेरे ज़िंदगी के 40 साल गुजरे हैं। तो उस हलके को राना साहब हमेशा लीड करते रहे हैं। फिर राना साहब का रोल एज एजुकेशन मिनिस्टर, यूथ की मिनिस्ट्री सूबाई, उसके बाद अब राना साहब की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो फेडरल में हैं। और हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज राना साहब जो हैं वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में मौजूद है। आज के इस इवेंट को बड़े अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिसमें राना साहब मौजूद हों और हम तालीम मुमकिन के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्पीकर्स का, ट्रेनर्स का। राना साहब, हमारी जो आज की सारी गुफ्तगू है वो सारे एक कन्वर्सेशन है, मेरे कुछ सवाल हैं, और उसके बाद सर हम चाह रहे थे कि ये सरप्राइज़ था हमारे ट्रेनर्स के लिए कि आपके हाथों से एक सर्टिफिकेट जो है वो हम ये सारे अपने ट्रेनर्स को दें। ये एजाज़ी तौर पे यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, ये चार्ज नहीं करते। अच्छा, ये भाई नहीं है। मैं राना साहब आपसे जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, वो सवाल दरअसल स्टेट हमारी 78 साल 76-78 साल हो गए सर, और उसके हर दौर के जो चैलेंज हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंज रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे चैलेंज हैं जो चंद दिनों के लिए आते हैं, जैसे आजकल सर हमारा बड़ा चैलेंज सैलाब है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है चंद दिनों में ये सैलाब का मसला हल हो जाएगा। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सैलाब से पहले भी और इस सैलाब के जाने के बाद भी रहेंगे, और उन मसलों में से एक बड़ा मसला 12 करोड़ यूथ की डायरेक्शन है। और डायरेक्शन जो है वो मुझे लगता है, क्योंकि आज ये मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि आप भी किताबें पढ़ने का आपको शौक़ अल्लाह ने दिया है और एक बड़ी लाइब्रेरी है आपकी, तो हमारा जो बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है आइडेंटिटी क्राइसिस है। यूथ को ये समझ नहीं आती कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और मैंने जाना कहाँ पर है। आप राना साहब क्या समझते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस और ये जो हमारा क्राइसिस यूथ का है, डायरेक्शन लेस यूथ का क्राइसिस, ये इस टाइम में तेज़ी से बढ़ा? ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम पुराना था, ये एक्सपोज हुआ पिछले 2-2.5 सालों में। इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं स्टेट के लेवल पे, और फ़र्द वाहिद जो हमें सुन रहा है वो क्या करें? थैंक यू वेरी मच शाह साहब। पहले तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आपके पास बैठा हूँ, इस अदारे में बैठा हूँ जिसने यहाँ से पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों बच्चे बच्चियों और लोगों को रास्ता दिखाया है। और शाह साहब की जो खूबियाँ हैं हम इनके कायल हैं। और जो आपका सवाल है यूथ के हवाले से, देखें ये जो कन्फ्यूजन है ये इसलिए है कि हमारे माशरे में अनसर्टेनिटी है। बदकिस्मती ये है कि हम अपना मुवाजना जब बाकी ममालिक से करते हैं तो हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी जो आज एमिरेट्स एयरलाइन है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट करके दी, आज जो साउथ कोरिया का 5 ईयर प्लान था वो पाकिस्तान से निकला, वहाँ पे गया, उन्होंने अमल कर लिया। तो हम बाहर की सक्सेस स्टोरीज़ जो हमारी वजह से शुरू हुई वो तो बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि क्या वजह है कि हम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सके जिसका फ़ायदा दुनिया ने हमसे उठाया। उसकी रीज़न एक ही है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, और जब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं होती तो वहाँ पर फिर एक जो इबहाम और कन्फ्यूजन होता है, उसके अंदर बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलता है, हमारा और बाकी दुनिया के ममालिक का फ़र्क ही है कि वहाँ पे वो कन्फ्यूजन नहीं है और वहाँ पे बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलता है जिसके अंदर वो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बताया कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आज हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं वो मेंटल वेल बीइंग जो बच्चों की है वो एक बहुत बड़ा इशू पेरेंट्स के लिए बनता जा रहा है। उसके अंदर हुकूमत की भी बदकिस्मती है कि हम जो पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, आने वाली हुकूमत कहती है कि ये पॉलिसीज़ चूँकि पिछले लाए थे तो इसको ख़त्म कर दें और अब नए सिरे से जो है ना स्टार्ट करें। हमारा और अगेन फ़र्क बाहर का क्या है कि वहाँ पे हुकूमत जौन सी मर्ज़ी आ जाए, पॉलिसीज़ का जो तसलसल है, कंटिन्यूटी जो है वो रहती है। ठीक सर। और दूसरा हमारा एक जो जोग्राफियाई मोहल्ले वकू है ना, इसके ऊपर हमारा मुल्क जो है ना बैटल ग्राउंड है बहुत ज़्यादा ऐसी कुव्वतों की जो अपनी लड़ाई यहाँ पर आकर लड़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आई एम वेरी ओपन एंड कैंडिड कि सुन्नी शिया वो अपने मुल्कों में तो नहीं करते, यहाँ पर वो उन्होंने लैब बनाई हुई और यहाँ पर वो तजुर्बे करते हैं और यहाँ पे वो तकसीम करते हैं। यहाँ पे सूबाइयत की बुनियाद पे जो इंटरेस्ट ईरान के, अफ़गानिस्तान के, हमारे दुश्मनों के हैं,
तो वो फिर इन इलाकों और इन वल्नरेबल रीजन्स के ज़रिए हम पर अटैक करते हैं। और फिर ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, और एक 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की जाती है हम पे, मायूसी फैलाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन फैलाई जाती है। हालांकि आप इसी कमरे में बैठे हुए जो साहब बैठे हैं और ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो चमकते दमकते चेहरे नज़र आ रहे हैं, मैं हर जगह जाकर दुनिया में कहता हूँ कि हमारे जैसा टैलेंट दुनिया में नहीं है, सही, हमारे जैसी रेजिलियंस दुनिया में नहीं है जो हमारे बच्चों के अंदर है। लेकिन हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान में मुस्तकबिल कोई नहीं है। आजकल एक नया ड्रामा शुरू किया हुआ है, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। एक्चुअली दैट इज़ अ ब्रेन गेन अगर इसको पॉजिटिवली देखें। चाइना, इवन रशिया, इवन आप जो आयरलैंड को देखें कि आपको दुनिया के हर जगह पे आयरिश मिलेंगे। इतना आयरिश निकला और उसने जाके अमेरिका बनाया, उसने जाके मतलब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाके, और वो आयरलैंड आज भी उधर ही है। उन्होंने जाके, और किसी ने नहीं कहा कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आज चाइना जो बना 70s के अंदर, चाइनीज़ ने एग्रेसिवली अपने बच्चे बच्चियों को बाहर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भेजा, उनको बिजनेसेस में भेजा। और वो लोग जब वापस आए तो उन्होंने आके न्यू चाइना जो हमें नज़र आता है, वो उसको बनाने वाले वो लोग हैं। हमारे लोगों के ज़हन में डाला जाता है कि निकलो तो वापस नहीं आना। मतलब ये पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह माफ़ करे कि जिसमें आप अपना मुस्तकबिल बनाते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर से आपकी ग्रूमिंग होती है, फिर आपको कहा जाता है आपने वापस नहीं आना। बिल्कुल सही। तो सर अब इस पे हुकूमत जो कर रही है, वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि 2009 में, मैं 2008 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं डिप्टी स्पीकर था, लेकिन मुझे साथ ही यूथ मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया, मुझे स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म दिया गया, और हम पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी लेकर आए। उस यूथ पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स थे, हमने 2 साल काम किया। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, नॉर्दर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउदर्न पंजाब के भट्टे पे काम करने वाले बच्चे बच्ची, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, यहाँ से शुरू करके एलीट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे बच्चे, मतलब हर तरह के बच्चे बच्ची का हमने एक असेसमेंट किया। और उसमें जो चीज़ निकल कर आई वो ये आई कि हमने अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाना है। अब ये रॉकेट साइंस नहीं है दुनिया। अब आप अपना कैरियर, कारोबार के अंदर रिस्क होता है। तालीम अगर आप कमिटेड होके हासिल कर लें और मतलब अपने फोकस्ड होके कर लें, आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ बना सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि इल्म आपसे कोई चुरा नहीं सकता, दौलत आपसे चुराई जा सकती है। तो हमने तालीम के ऊपर लैपटॉप्स, हमने स्कॉलरशिप्स, हमने फिर दानिश स्कूल जैसा सिस्टम और इस तरह की चीज़ें बनानी शुरू की और लेके चले। अच्छा राना साहब, एक जो चैलेंज है इस वक्त का बड़ा चैलेंज, वो है जॉब प्लेसमेंट। जी, ये इतना बड़ा चैलेंज है सर कि इस वक्त पाकिस्तान में लाखों बच्चा ग्रेजुएट हर साल पास आउट हो रहा है यूनिवर्सिटियों से, और जब हम देखते हैं कि जॉब्स हैं ही नहीं सर, तो एक कह लीजिए ये बड़ा चैलेंज चीज़ है कि फ्रीलांसिंग बढ़ी है, ई कॉमर्स बढ़ी है, ऐसे बच्चे हैं जो घर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जॉब भी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो अभी फौरी तौर पे दुनिया में ख़त्म होने वाली नहीं। जॉब एक बड़ी अहम सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो इनकम की स्ट्रीम लाइन 4 दुनिया में बताई जाती है, उसमें से एक जॉब है। जॉब्स के लिए आप क्या समझते हैं, स्टेट क्या कर चुकी है और क्या कर रही है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि बच्चे डिग्रियां लेके बैठे हैं। अब डिग्री तो रईसानी साहब ने भी कहा था कि डिग्री होती है। वो डिग्री लेते हुए अगर दुनिया में क्या होता है कि आप एप्टीट्यूड देखते हैं कि बच्चे और बच्ची का किस साइड पे है, उसके अंदर किस साइड में आगे जाने के लिए। यहाँ पर तो ये होता है कि दाखला इधर नहीं मिला तो चलो इधर दाखला ले लो, उधर दाखला नहीं मिला चलो इधर ले लो, कि कुछ करना है। तो एक कैरियर प्रोग्रेशन के लिए आपको पहले ये डिसीजन करना कि मार्केट में किस डिग्री की वैल्यू है, मार्केट के अंदर इस वक्त डिमांड किस चीज़ की है। वो जो सप्लाई एंड डिमांड है ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम ये नहीं देखते, और हम सिर्फ ये करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ डिग्री लेनी है और उसके बाद उस डिग्री का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उस डिग्री की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इस वक्त ज़रूरत क्या है अपने बच्चे बच्चियों को बताने की कि आपको जाना, कौन सी लाइंस हैं जिनमें जाना चाहिए, कौन से कैरियर्स हैं जिनके लिए आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए। अब दुनिया का एक मॉडल भी बदलता जा रहा है। जो पहले कन्वेंशनल स्टडीज़ थी,
अब ये कोरोना के बाद ये जो कोर्सेज आ गए, फिर टेक्निकल एजुकेशन, दुनिया के अंदर महज़ब माशरे भी 60% से ज़्यादा जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। उनके अंदर भी स्ट्रीम्स हैं, मतलब सिंगापुर का मॉडल उठा के देख लें, चाइना का जो लोबान वर्कशॉप का मॉडल उठा के देख लें, जर्मनी का फ़ाखा-शोलेज का मॉडल उठा के देख लें, तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वहाँ पर आप देखें कि वो बच्चे बच्चियाँ अभी पढ़ रहे होते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं, वो कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे इसको बुरा समझा जाता है। यहाँ पे काम करना चाहे बुरा ना माने, कोई हम्बल बैकग्राउंड का भी है तो वो भी कहेगा मैंने काम नहीं करना। मतलब हालांकि हमारा दीन जो है, हर दुनिया का हर मज़हब कहता है, लेकिन हमारा दीन अल कासिबु हबीबुल्लाह, काम करने वाला जो है वो अल्लाह के करीब है। बिल्कुल तो मतलब ये चीज़ें जो है हम अपने माशरे में अपने अंदर डालते नहीं हैं। अब अगली बात एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। हम पाकिस्तान का पहला हमने डिजिटल यूथ हब बनाया है। दिस इज़ अ पोर्टल अंडर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप अपनी फाउंडेशन के ज़रिए भी इसको प्रोमोट करें। उसकी वजह क्या है? प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है 4 E's पर, एजुकेशन, एंगेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन 4 चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस डिजिटल यूथ हब पे हैं। जब आप अपने आप को इस पर रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो इस वक्त की क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका इस वक्त का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, क्योंकि ये AI बेस्ड है, ये आपकी असेसमेंट करता है और ये कहता है कि अभी आपको अपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए ये कोर्सेज जो मार्केट में जिनकी डिमांड है वो करने चाहिए। सही। आपको इस वक्त ग्रीन इकॉनमी एक मल्टी बिलियन ने ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनती जा रही है, तो ये नई जो ट्रेड्स एंड ट्रेड्स आ रहे हैं इसके अंदर आपको ये फ़लानी ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन एंड फ्री ट्रेनिंग्स। और उसके बाद अगर आपने कोई एजुकेशन कन्वेंशनल में जाना है तो स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में क्या अवेलेबल हैं और दुनिया में क्या अवेलेबल हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट कौन से अवेलेबल हैं। एक तो है ना कि खाली ट्यूशन फ्री, एक है जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी और वो सारा वो पूरा एक, तो वो कौन कौन से अवेलेबल हैं वो आपको गाइड करता है। फिर सबसे बढ़ के जो आपने बात की एम्प्लॉयमेंट, इस वक्त आपके मुताबिक पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके हवाले से, वो आपको मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने 26 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस डिजिटल यूथ हब को लॉन्च किया था। आज के दिन तक हम हर फील्ड में, मतलब अगर आप बात करें ग्रे कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, मीनिंग देयर बाय कि ड्राइवर से लेके, प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, कारपेंटर से लेके, नर्सिंग से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, IT स्पेशलिस्ट से लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब हर फील्ड के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जो है ना मिलती हैं। और हम आज के दिन तक 9 लाख बच्चे बच्चियों को दुनिया के अंदर जॉब्स दिलवा चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को पाकिस्तान में जॉब्स दिला चुके हैं। हम नहीं दिला चुके, ये एक मेरिट बेस्ड है, सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, हमारे दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, करती हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। और हमारा टारगेट है कि 15 लाख हमने जॉब्स आइडेंटिफाई ऑल अराउंड वर्ल्ड करके रखी हुई हैं। हम GCC कंट्रीज़ की बात करते हैं, इस वक्त जापान की पॉपुलेशन नेगेटिव जा रही है, यूरोप की पॉपुलेशन नेगेटिव जा रही है। उनको यूथ चाहिए, लेकिन उनके मतलब की चाहिए, स्किल्ड चाहिए और तमीज़दार चाहिए। मैं आप तमीज़दार को कोमा में कर लेना। इसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने चाइना के अंदर एक टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम में हमने 100 बच्चे और बच्चियों को 100% स्कॉलरशिप पे भेजा, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स होनी थी और वहीं पे उनको जॉब्स मिलनी थी। सिलेक्ट किए, चले गए। 1.5 माह बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 40 बच्चे वापस भेज दिए। वो वहाँ पे जाके कह रहे हैं चाइना में तो जमहूरियत ही नहीं है, चाइना में तो वो जो यहाँ सीखा है वही करना है ना सर। उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए। तो कितने अफसोस की बात है कि 40 बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। दुबई में जो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उन्होंने एक सर्वे किया
जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा डिसकॉन्टेंटेड जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो ये अब हम एथिकल ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, तो ये इस पे हमें आपकी भी बड़ी मदद चाहिए, क्योंकि आप एक माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हम आप जैसी शख्सियात के साथ मिलके अपने इन बच्चों को जाना है तो जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो ये अगले 10 दरवाजे खोलेंगे 10 लोगों के लिए, अगर गलत काम करेंगे तो 100 दरवाजे बंद करेंगे। बिल्कुल। तो ये दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। अच्छा राणा साहब, दुनिया आज बात कर रही है स्किल्स वर्सेस डिग्री की बड़ी तेज़ी के साथ। ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक ऐसा इनकलाब आया है, वो इनकलाब सोच का इनकलाब है, और उस इनकलाब की वजह से अब हमें अंडर मैट्रिक भी स्किल्ड मुमकिन है, आईटी की, टेक की, डाटा साइंस की, एआई की स्किल हो, वो बच्चा जो बड़ा पढ़ा लिखा उससे आगे जाता नज़र आता है। इसी तरह कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल अनाउंस करता है कि हमें जो दुनिया को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उनमें टॉप स्किल्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, हमें लीडरशिप स्किल चाहिए, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें शामिल नहीं हैं। आप क्या समझते हैं राणा साहब कि स्टेट को ये स्किल्स पैदा करने के लिए निसाब में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल के निसाब में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए कि वो स्किल्स जो आज चाहिए दुनिया भर को वो चाहिए, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जिसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। मैं कल किसी टॉप के हॉस्पिटल में बैठा हुआ लाहौर के, और उनके सीईओ ने कहा कि हमें अपना पीआर मैनेजर चाहिए जो हमारे कुछ गोल्स को अचीव करवा दे। मैंने जब वो गोल्स पूछे तो मैंने हाथ खड़े किए कि जी मेरे पास वो मैनेजर कोई नहीं है। उनकी जी अच्छी सैलरी उन्होंने बताई। वजह क्या थी? वो जो गोल्स थे उसके लिए जो स्किल्स चाहिए थी मेरे सामने वो बंदे कोई नहीं है इस वक्त। तो जॉब है, रेलिवेंट स्किल्स नहीं है। कौन सी स्किल्स हैं जो स्टेट लेवल पे कोई एफर्ट हो, कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटियों में आए, स्कूल्स में आए, ताकि एक 12 करोड़ की सिमत ठीक हो जाए? देखें, अब अगेन एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। व्हेन आई वाज एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, तो हम लोग दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स को स्टडी कर रहे थे। हमने दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज किया हुआ था कि पंजाब का जो मॉडल है तो उसमें सबसे ज़्यादा आया कि आप टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग जो हैं वो स्कूल लेवल से स्टार्ट करें। हमने जहाँ पे पंजाब के 15,000 स्कूलों में आउट ऑफ 44,000 हमने जो हाई स्कूल्स थे उनके अंदर कंप्यूटर लैब्स बनाई ताकि हमारे बच्चों को आईटी की स्किल्स आना शुरू हों। हमने जो लैपटॉप्स देने शुरू किए, मुझे आज भी याद है कि 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बिल गेट्स को मिले और उसकी साइड लाइन्स पे हमारी मीटिंग्स भी रखाई गई, और हमने ना फिर रीडिंग्स यूके के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है यूरोप का, वहाँ पे विज़िट किया है। दैट वाज इन 2016। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके आज जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको नो हाउ इन गैजेट्स की नहीं है, वो हमारे नज़दीक इलिटरेट हैं। और आपके बच्चे जो इस वक्त स्कूलों के अंदर हैं, अगर उनके पास ये आईटी बेस्ड नॉलेज नहीं होगी तो आप इलिटरेट्स पैदा कर रहे हैं आइंदा आने वाली दुनिया और आइंदा आने वाला जो कंपटीशन जा रहा है उसके अंदर। सही। तो हमने एक इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जो लैपटॉप्स के साथ हमने जो पैड्स हैं, ई पैड्स, वो हमने मुख्तलिफ टेबलेट्स और वो सारा कुछ देना शुरू किया, और स्कूलों के अंदर हम एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेकर आना शुरू हुए। इसके साथ ही हमें बताया गया जो टेक्निकल एजुकेशन की बात, हम 12,000 स्कूलों में हमने स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन की क्लासेस शुरू की कि बच्चों को हाथ से, और प्लस चाइना में स्किल सेक्टर में सबसे आगे उनका तियानजिन जो प्रोविंस है वो सबसे आगे है। तियानजिन की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने एग्रीमेंट करके पाकिस्तान के अंदर पहली टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम इंट्रोड्यूस कराई और पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। अब ये सारा कुछ करने के बाद 40 चाइनीज़ टॉप नॉच टीचर्स बुलाए गए जो यहाँ पे जिन्होंने ये ट्रेनिंग्स देनी शुरू की। 2018 में जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उन्होंने कहा चूँकि ये पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था तो 40 के 40 भी वापस ख़त्म कर दिया सारा कुछ। हुआ क्या जो आपका सवाल है, अब हम जो माजी में हुआ अगर आप उस पर रोते रहें तो कुछ नहीं बनना आगे का कि आज क्या करना है। सही से कोरोना के बाद जो चीज़ नज़र आई कि वो जो हम लैपटॉप्स देते थे, आपने बात की कि ई कॉमर्स और फ्री लांसर्स, वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने जो पंजाब में 10 लाख लैपटॉप्स दिए, जो हमने वफाक में 6 लाख लैपटॉप्स दिए,
ये ग्राउंड बनी जिस पे बच्चे बच्चियों ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां बनाई बल्कि ई कॉमर्स और फ्री लांचिंग के अंदर उनको एक मोड अवेलेबल हुआ। आज एआई का दौर है, तो वी आर द वंस जो एआई का हम करिकुला, यूनिफॉर्म करिकुला लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा इसमें भी स्ट्रीम्स आ गई हैं कि नाउ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि किस स्ट्रीम पे जाना है, किसको अडॉप्ट करना है। तो इन तमाम को हम इकट्ठा करके हम दिन रात अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करते हैं। तो अल्लाह के फजल से हम अगले महीने तक यूनिफॉर्म्ड करिकुला ऑफ एआई और उसके अंदर वे फॉरवर्ड किया है, और अब उसके मुताबिक जो नई स्ट्रीम्स आ रही हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम उस पर भी काम कर रहे हैं और वो भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा राना साहब, किसी भी मुआशरे में जो रोल मॉडल होता है, हीरो होता है और दानिश्वर होता है, यानी जो डायरेक्शन देता है सोच को, दुनिया ने तो उसको बड़ा अच्छा नाम दिया थॉट लीडर्स। यानी जिस सोसाइटी में थॉट लीडर्स हैं, जो फिक्री इमाम हैं आप कह लीजिए, वो सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं। हमसाया मुल्क का दुश्मन मुल्क भी हम कहते हैं, उन्होंने अपने लोकल हीरोज़ पे मूवीज़ बनाना शुरू की हैं। छोटे छोटे कैरेक्टर्स पकड़े हैं, कोई स्ट्रीट का हीरो है, कोई टाउन का हीरो है, किसी ने पहाड़ काट दिया है, मैन ऑफ माउंटेन बन गई है, किसी ने भाग के जीता है, भाग में लिखा भाग बन गई है। मुख्तलिफ ऐसी रियल टाइम इवन म्यूज़िक में चमकीला देख लें, कैसी कमाल मूवी है। कितनी ज़रूरत है सोसाइटी के फ़िक्री इमाम, थॉट लीडर और इंटेलेक्चुअल को रिस्पेक्ट देना, बच्चों के सामने लाना, ये हमारा हीरो है, ये हमारा रोल मॉडल है। अगर स्टेट उसको एक्नॉलेज नहीं करती तो सर हमारे पास कोई अच्छी मिसालें नहीं होंगी। मुझे लगता है राना साहब, हकीम सईद पे भी मूवी बननी चाहिए, मुझे लगता है नवाब और भावलपुर पे भी मूवी बननी चाहिए, मुझे लगता है ईदी साहब पे भी फिल्म बननी चाहिए। मैं कदीर खान साहब की ज़िंदगी में उनके सामने बैठ के कहता था, सर आप पे एक मूवी बननी चाहिए जो आपकी स्ट्रगल है। वो देखें कि वो इंदिरा गांधी पे उन्होंने बना दी इमरजेंसी, ऐसी कमाल की फिल्म है। तो आप क्या समझते हैं, इस यूथ को कुछ हम दिखाएं ऐसा कि वो कह सके कि ये हमें फ़ख्र है इस कौम में, हमने हर एक को कंट्रोवर्शियल बनाया 78 सालों में, कोई पॉजिटिव नहीं रहा, हर बंदा नेगेटिव हमें लगता है। क्या किया जाए कि ये डायरेक्शन मिल सके और रोल मॉडल सामने आ सके? देखिए, आई एम अगेन, अल्लाह का शुक्र है, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने पंजाब की हिस्टोरिकल मैपिंग शुरू कराई। मतलब आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे कोई 500 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाता है 300 ईयर्स ओल्ड हिस्टोरिकल साइट, और वो इस तरह उसकी प्रोपगेशन कर रहे होते हैं। आप यूके में जाएं तो लंदन की अगर आप गलियों बाज़ारों में फिरें तो ये फ़ारूक भट्ट साहब यूके से आए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि फ़लाना स्कॉलर इस घर में रहता था, फ़लाना जो बड़ा उनका हीरो था वो इस रोड के ऊपर उसका घर होता था, फ़लाना दानिश्वर इस कैफ़े में बैठता था। तो वी स्टार्टेड दैट इन लाहौर, वी स्टार्टेड दैट फ्रॉम लाहौर, जो लाहौर वॉल सिटी है। मैं मिनिस्टर टूरिज़म भी था, तो लाहौर वॉल सिटी को मैंने कामरान लशारी साहब के साथ हमने उनको पूरी पावर्स दी और हमने यही सिस्टम को शुरू किया। इसके साथ साथ हमने जो हिस्टोरिकल मैपिंग है, मतलब हमारे तो यहाँ पे 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार ओल्ड हिस्ट्री, मतलब इतना कुछ है यहाँ पे हमें शो केस करने के लिए जिस पे काम हो रहा है इस वक्त। वॉल सिटी के अंदर से ही जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जितनी खूबसूरत चीज़ बनती जा रही है। अब हमने मुल्तान वॉल सिटी के ऊपर काम शुरू किया, पिंडी वॉल सिटी के ऊपर काम शुरू किया। तो हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें तो खुद नहीं पता, हमें ये भुला दिया गया कि हम हैं कौन। हमारी इतनी एक रिच कल्चर, हमारा एक इतना रिच ट्रेडिशन है, हम लोग जो हैं इतने पावरफुल लोग हैं, लेकिन हमें अपना माजी भुलवा दिया गया। उसके साथ अगली बात, हम कर क्या रहे हैं इस वक्त, हमने जितने भी ये जो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के हैं, अब मैंने उनकी भी, मैं नहीं, एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, हम उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास जो यंग जो मूवी मेकर्स हैं, जो हमारे पास, मतलब हम वी आर स्टार्टिंग विद शॉर्ट स्टोरीज़ के, मतलब ये, मतलब मिसाल के तौर पे दुल्ला भट्टी एक बहुत बड़ा नाम कैरेक्टर है। मैंने अपने हलके के अंदर दुल्ला भट्टी चौक बनवाया, पता नहीं आपने देखा? मैंने पग रखी हुई है। तो अब हम लोग तो ना अपने उन मशाहिर को उठा के, फॉर दैट जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी हमारा हिस्सा थे। और इस कल्चर की खूबसूरती ये थी कि कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा ख़ित्ता सरज़मीन
जिसमें हर कोई अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। हमने इसको तोड़ मोड़ के रख दिया। तो मेरा और मेरे साथ काम करने वाले दोस्तों का एक मिशन ये भी है कि वो पाकिस्तान जो असल पाकिस्तान है, लैंड ऑफ प्योर, वो हमने दुनिया के सामने लेकर आना है। और मैं आज जब आपके साथ नीचे बैठ के बात कर रहा था तो मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि इसके अंदर भी हमारे पार्टनर बने, और आप सब मेरी सिफारिश करेंगे इनसे कि ये हमारे पार्टनर बने। आप बड़े भाई हैं सर, बड़े भाई। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, और ये सवाल इस हवाले से है सर कि देखें, गाड़ी रात के वक्त चल रही हो ना मोटरवे पे सर, जिस पे अलाउड स्पीड 120 है, हेडलाइट ना चल रही हो तो सर बंदा गाड़ी साइड पे लगा लेता है, क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता सर। यानी एक कदम उठाने के लिए आगे दिखना बड़ा ज़रूरी है सर। ये पूरी यूथ, पूरी कौम, ये आगे क्या देखे सर? अगले 1 साल बाद आप कहाँ देखते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे 2030 के गोल्स क्या हैं, 2040 के गोल्स क्या हैं, ताकि वो गोल्स को सामने रखते हुए जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं उनको भी साथ सर हम कोई अपने प्रायोरिटीज़ में, काम, कारोबार, पैसा, नौकरी है, लेकिन मुल्क को भी शामिल कर सकें। तो अगले वक्त को अगर हेडलाइट ऑन करके देखा जाए और हम स्पीड पे पाँव रखें तो सर क्या देखते हैं? बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा संग मेल आ रहा है। 1947 में ये मुल्क बना, 2047 में 100 ईयर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन 100 सालों में हम पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं और पाकिस्तान की यूथ को कहाँ पर देखते हैं? हमारा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम विज़न ही एक है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है, आज जो गैप है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर आ रही है वो दुनिया की बुलंद तरीन जब आती है जिन खितों की, तो पाकिस्तान भी उनमें से एक है। हमने उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इसके तहत जो पोर्टल जिसकी मैंने बात की, इसमें तमाम वफाकी अदारे और तमाम सूबाई हुकूमतें, ये 17 वफाकी अदारे और 6 की 6 जो सूबाई हुकूमतें हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिला के हमने एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स बनाई है जिसके पैट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसको हेड मैं करता हूं। हम अपना विज़न 2029 दे रहे हैं कि अगले 5 सालों में, हम देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि हम अपना विज़न ही नहीं देते हैं। ना हमारे कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ना कोई मिड टर्म गोल्स हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो दिस इज़ द टाइम कि हमने अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 2029 इज़ शॉर्ट टर्म, 2036 इज़ मिड टर्म एंड 2047 इज़ लॉन्ग टर्म। हम अपने गोल्स को रख के सामने, पाकिस्तान की पहली नेशनल एडोलेसेंट एंड यूथ पॉलिसी आ रही है। हम जिस तरह ये बात हुई ना कि जो पीछे बात हुई कि बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो किस कैरियर में जाएं, तो 10 साल से एडोलेसेंट, 10 से 15 साल, 15 से 19 साल, 19 से 29 साल, 19 to 29 हमने 3 कंपोनेंट बना दिए हैं। ये हम अगले 2 महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 2 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सैंपल है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पाकिस्तान का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और 2047 विज़न है, और 2047 का पाकिस्तान इंशाल्लाह, ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों ने, जिस तरह आपके भी बुज़ुर्गों ने किया होगा, इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया हुआ है। मेरे वालिद साहब जब हिजरत हो रही थी, हम लोग रियासत कपूरथला में, मेरे दादा जो थे वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, और उनको पता था कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन उन्होंने जिद्दोजहद की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि 240 का काफ़िला चला था, 14 पाकिस्तान पहुँचे थे। मेरे वालिद को मुर्दा समझकर फेंक आए थे, उनको पीछे से आने वाला एक काफ़िला उठा के लाया था, और वो ये कहते थे कि मेरे सीने पे जो ज़ख्म हैं, बर्छियों और नेज़ों के, ये पाकिस्तान के मेडल हैं। अल्लाह। तो ये पाकिस्तान 2047 एक चमकता दमकता पाकिस्तान होगा, जापान, चाइना, अमेरिका के लेवल का पाकिस्तान होगा। जो पॉलिसीज़ और जो विज़न हम बना रहे हैं, शर्त यह है कि उसकी कंटिन्यूटी रहे। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने इन सब से कहा कि ये कहें, सिफारिश करें, मैं आपके साथ मिल जाऊँ, मेरी एक दरख्वास्त है राना साहब, स्टेट से और आपसे,
इस फाउंडेशन में 750 बच्चा ऐसा है जिनकी मंथली एक स्कॉलरशिप अमाउंट लगी हुई है। फाउंडेशन बड़ी एफर्ट से सर, आपने कभी हमारी कोई चंदा की कंपेन नहीं देखी होगी, हमेशा एक दोस्तों के सर्कल ने साथ खड़े होकर सपोर्ट किया। इन ट्रेनर्स 24-25 लोग हैं, इन्होंने सर कभी चार्ज नहीं किया, ये साथ देते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हम उनकी यूनिवर्सिटियों की फ़ी देते हैं और बच्चा जो जिसका हाथ नीचे है उसका हाथ सर 1 साल बाद विद इन 1 ईयर ऊपर चला जाता है। मैं सर ज़रूर चाहूँगा कि आइंदा दिनों में ये 750 बच्चा आप इनके साथ इकट्ठे भी कोई अलहमरा में हम नशिस्त रखते हैं, आप बातचीत करें और साथ ही साथ में इन 750 बच्चों को मैं कहता हूँ ये रजिस्टर्ड हो आपके पोर्टल पे और इनकी सक्सेस स्टोरीज़ में गवर्नमेंट का भी एक साथ रोल हो। ये जो एक गलत फहमी है कि नहीं जी अपनी कोशिश ही है, स्टेट कुछ नहीं कर रही, तो जो एक एफर्ट स्टेट कर रही है सर उसे भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। मैं आपने ख़त्म तो कर दिया, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहूँगा, मुझे नहीं पता कि ये बच्चे बच्चियाँ ये सारे पंजाब के हैं सर? पंजाब। तो सर मैं आपके हवाले से, क्योंकि आप माशाल्लाह मोटिवेशनल टॉक करने पूरे पाकिस्तान में जाते हैं सर, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप पंजाब में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा देखें कि बलूचिस्तान के बच्चे बच्चियाँ वो भी आपकी तरह अपनी ज़िंदगियाँ बनाना चाहते हैं। KPK में बैठे हुए बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पर वज़ीरिस्तान और उस साइड के इलाके के बच्चे बच्चियाँ वो भी अपनी ज़िंदगियाँ बनाना चाहते हैं। तो यू आर ब्लेस्ड। तो आपको जो एक एडिशनल ये मिली है इस पर ज़्यादा मेहनत करें और अपनी ज़िंदगियाँ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।